हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते हैं जो कि ट्रू स्पिरिट कंटिनेंट मतलब कि ट्रू स्पिरिट रिलम में वापस आ चुका था, जहाँ पे उसके सारे डिसाइपल और सब लोग होते हैं। हम देखते वहाँ पे उसका एक डिसाइपल कहने लगता है, मास्टर आप तो पूरे ट्रू स्पिरिट कंटिनेंट में एक हीरो की तरफ फेमस हो और आप ही की बदौलत वांगजियान पवेलियन आज पूरे ट्रू स्पिरिट कंटिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल एकेडमी है और बहुत ज्यादा डिसाइपल वांगजियान पवेलियन को ज्वाइन करते हैं। ये सब कुछ वो वहाँ पे बकबक कर रहा था, तभी वहाँ पे दूसरा डिसाइपल आते हुए कहने लगता है, मास्टर को रेस्ट करने दो, डिस्टर्ब मत करो, बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो तुम। अब उसकी बातें सुन के वो पहले वाला डिसाइपल गुस्सा होने लगता है, बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, इसे बोलने दो, मैं भी क्यूरियस हूँ कि 200 सालों में आखिरकार ट्रू स्पिरिट कंटिनेंट में क्या क्या हुआ। अब वहाँ पे सिंग्यू की ऐसी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है, ल्यू लिंग मैंने कहा था ना मास्टर को मेरी आवाजें पसंद है, देखो मैं मास्टर के साथ में और भी बातें करूंगा। और हम देखते वो फिर से वहाँ पे बकबक करना स्टार्ट करने लगता है। तभी हम देखते वहाँ पे वूजिंग आ गया था, वो कहने लगता है, पिछली बार भी जब तुम ट्रू स्पिरिट कंटिनेंट में आए थे तुमने मेरे साथ में फाइट नहीं किया था, इस बार मैं तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता हूँ और बहुत ही ज्यादा वक्त तक तुमने मुझे वेट करवाया। उसकी बातें सुन के तियांगजोन कहने लगता है, तुम मेरे साथ कर सकते हो, बट हम देखते वूजिंग कहने लगता है, तुम्हारे साथ में मजा नहीं आता, आखिरकार हमेशा एक ही बंदे के साथ में मैं फाइट क्यों करूं। तभी हम देखते तियांगजोंग कहने लगता है, तुम मेरे साथ में फाइट तो करते हो बट तुमने एक बार भी जीता है। अब उसकी बातें सुन के वूजिंग उसके ऊपर गुस्सा हो रहा था, वहीं पे उसके सारे डिसाइपल भी एक दूसरे के साथ में झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहाँ पे लान आ गई थी, वो कहने लगती है, ब्रदर सिंग्यू क्यों ना हम यहाँ पे वांगजियान पवेलियन को देखे ध्यान से। उसकी बातें सुन के सिंग्यू भी मान गया था और वो दोनों वांगजियान पवेलियन में घूमने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पे लान कहने लगते हैं, ब्रदर सिंग्यू देखिए आपका स्टैचू अभी भी वैसा ही है। तभी हम देखते वहाँ पे दो गार्ड उन दोनों को रोकते हैं, वो कहने लगते हैं, अपना टोकन दिखाओ अंदर जाने के लिए। उनकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है, ब्रदर मेरा नाम सिंग्यू है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वो लोग हंसने लगे थे, वो लोग कहने लगते हैं, तुम लोग अंदर जाना चाहते हो ठीक है, बट इसके लिए इतना ज्यादा भी नॉनसेंस झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तभी हम देखते दूसरा बंदा कहने लगता है, बट ब्रदर देखो इसका फेस तो डायरेक्टली हमारे पवेलियन मास्टर की तरह मिलता है, उस स्टैचू की तरह। बट हम देखते वो बंदा कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता, मास्टर की तरह तो कितने भी दिखते होंगे। और हम देखते वो गुस्से में सोड आगे करते हुए कहने लगता है, टोकन दिखाओ वरना तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, अंदर जाने की हिम्मत मत करना। अब हम देखते एकदम से सिंग्यू उसके पास में चला गया था और वो धीरे से बोलता है, ब्रदर मुझे अंदर जाने दो प्लीज। और वैसे भी इतना गुस्सा क्यों करते हो, उसकी आवाज से ही उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। तभी हम देखते उसके सारे डिसाइपल आ जाते हैं, वो लोग कहने लगते हैं, बेवकूफ तुम लोग यहाँ पे पवेलियन मास्टर को भी नहीं पहचान रहे। अब उनकी बातें सुन के वो दोनों घुटनों में आ गए थे, वो लोग कहने लगते हैं, मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। अब उनकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम लोग अपने ड्यूटी को लेकर बहुत ही ज्यादा लॉयल हो। इतना कहते हुए हम देखते सिंग्यू आगे बढ़ने लगता है। अब ये सब कुछ देख के सिंग्यू का डिसाइपल एक डिवाइन लेवल के वेपन को निकालते हुए उसे देते हुए कहने लगता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा लॉयल हो, इसीलिए ये तुम लोगों के लिए। और हम देखते सब कुछ देख के वो दोनों खुश हो गए थे। वो बंदा कहने लगता है, मैं भी हमारे पवेलियन मास्टर की तरह होना चाहता हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंग्यू के मदर एंड फादर को देखते, जहाँ पे सिंग्यू उनके पास में आ गया था। वो कहने लगता है, मदर फादर मैं वापस आ गया। अब उसे देख के उसके फादर एंड मदर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। हम देखते उसकी मदर तो उसके गले लगते हुए रोने लगती है, वो कहने लगती है, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं पाऊंगी, 200 साल हो गए, अब जाके तुम्हें अपनी मदर और फादर की यादें आई। इतना कहते हुए हम देखते उसकी मदर बहुत ज्यादा रो रही थी, जहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, मदर अब मैं वापस आ गया ना, अब मैं आप लोगों के साथ में ही रहूंगा, कहीं पे भी मैं नहीं जाने वाला। उसकी बातें सुन के उसकी मदर कहने लगते, प्रॉमिस ना। हम देखते सिंग्यू कहने लगता है, हाँ मदर फादर मैं आप दोनों के साथ में ही रहूंगा अब। जिसको सुन के वो दोनों खुश हो गए थे। दूसरी तरफ सिंग्यू को देखते जो वहाँ पे कहने लगता है, सीनियर मो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, थोड़ा सा काम था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम लान और सिंग्यू को देखते जो कि सिटी में आए होते हैं। लान कहने लगते, ब्रदर सिंग्यू हम तो इसी जगह पे मिले थे ना पहली बार, आपको याद है। और वो लोग बातें करने लगी रहे थे, तभी उनकी नजर एक बंदे पे जाता है, एक सोल्जर पे, जो कि वहाँ पे लोगों को कह रहा था, फ्रंट लाइन में हमारे सोल्जर्स डीमन के साथ में फाइट कर रहे हैं और हमें रिसोर्सेज की कमी है, अगर आप एक स्पिरिचुअल स्टोन भी करोगे डोनेट तो बहुत ही ज्यादा है, आप जितना कर सकते हो हमारी हेल्प करिए। और ये सब कुछ यहाँ पे हमारे वांगजियान पवेलियन मास्टर सिंग्यू ने कहा है ताकि वो यहाँ पे फ्रंट लाइन में हेल्प कर सके। अब उसकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे कहने लगते हैं, अगर डीमन के साथ में सोल्जर फाइट कर रहे हैं तो हम डोनेट करने के लिए तैयार हैं, और वैसे भी हम हमारे मास्टर सिंग्यू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और वैसे
भी डीमंस को, ह्यूमन रेस को हम डिस्ट्रॉय करने नहीं देंगे। इतना कहते हुए हम देख के सब लोग वहाँ पे अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी जितनी भी सेविंग थी वो सब कुछ देने लगते। तभी वहाँ पे एक बंदा 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन देता है। वो कहने लगता है मैं 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे लांग गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगते ब्रदर सिंघू देखिए आपके नाम पे कैसे काइंड पीपल को यहाँ पे ठगा जा रहा है। उसकी बातें सुन के सिंघू कहने लगता है तुमने ठीक कहा, क्यों ना हम भी जाएं। और हम देखते वो वहाँ पे 5 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन रखता है जिसको वो गार्ड लेने वाला था। बट वहाँ पे सिंघू रुकते हुए कहने लगता है वैसे मैं पूछना चाहता हूँ आखिरकार ये सारे स्पिरिचुअल स्टोन ये रिसोर्सेस गैदर करने के लिए किसने बोला। तभी हम देखते वो सोल्जर कहने लगता है ऑफ कोर्स वांगजियान पवेलियन लीडर सिंघू ने। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लान कुछ कहने वाली थी बट वहाँ पे सिंघू उसे रोक देता है। वो कहने लगता है वैसे पवेलियन मास्टर मेरे पुराने दोस्त हैं बट मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि वो ऐसे फंड को रेज कर रहे हैं, और मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि फ्रंट लाइन में डीमन के साथ में फाइट हो रहा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वार तो ऑलरेडी खत्म हो गया था ना। तो आखिरकार डीमन और ह्यूमन रेस के बीच में ये वार आया तो आया कहाँ से। अब उसकी बातें सुन के तभी हम देखते वहाँ पे दुआन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है आखिरकार आप हो कौन। सिंघू कहने लगता है पहले मैं सोल्जर में था बट अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरे लोग कहने लगते हैं अगर तुम यहाँ पे रिटायर हो गए हो तो डिस्टर्ब मत करो, दूसरे लोगों को काम करने दो, वैसे भी तुम्हें क्या पता अंदर क्या चल रहा है वांगजियान पवेलियन के। दूसरे लोग ये सब कुछ कह रहे थे। तभी हम देख के सिंघू वहाँ पे दुआन की तरफ देखते हुए कहने लगता है बहुत टाइम हो गया ना एक दूसरे को देखा नहीं हमने, और वो उसका नाम लेता है जिसको देख के वो एकदम से घुटनों में आ गया था। वो कहने लगता है मास्टर ये आप हो। तभी हम देखते दूसरे लोग कहने लगते हैं ऐसे टाइम वेस्ट मत करो हमें डोनेट करने दो। तभी हम देखते वो बंदा कहने लगता है ये हमारे मास्टर सिंघू हैं, जिसको सुन के वो गार्ड कहने लगता है झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे पास में कोई प्रूफ है। तभी हम देखते वांगजियान पवेलियन का अभी का मास्टर मतलब कि सिंघू का वो डिसाइपल आ गया था और वो कहने लगता है मैं हूँ प्रूफ। अब उसे देख के वो गार्ड वहाँ पे डर के मारे भाग रहा था बट हम देखते सिंघू का डिसाइपल अपने पाव का यूज करते हुए उन दोनों को गंजा कर देता है। वो कहने लगता है मास्टर आखिरकार इन दोनों के साथ में क्या किया जाए, आखिरकार इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई। ह्यूमन और डीमन रेस का फाइट जो कि क्वान्यू कंटिनेंट में था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और ये लोग यहाँ पे ऐसे झूठ बोल के स्कैम कर रहे हैं। सिंघू कहने लगता है तुम दोनों की पनिशमेंट ये है कि तुम्हें यहाँ पे डबल स्पिरिचुअल स्टोन इन सबको पे करना होगा। याद रखना ऐसा नहीं किया तो अगली बार तुम यहाँ पे तकले नहीं होगे। तुम लोगों का यहाँ पे क्या क्या होगा मुझे मत कहना। अब ये सब कुछ सुन के वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हम दुआन और वहाँ पे सिंघू के डिसाइपल मदर एंड फादर को देखते जो कि अपने पुराने होम टाउन में जा रहे थे, मतलब कि जहाँ से सिंघू ने उसके फैमिली ने ये सब कुछ स्टार्ट किया था। वो सब लोग एक साथ में एयर स्पेस शिप में बैठकर मतलब कि फ्लाइंग बोट में बैठकर वहां से जाने लगते हैं और वो लोग उस सिटी के ऊपर पहुंच जाते हैं। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। द स्काई सुप्रीम डाल रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना।